सीताराम पदाम्बुजो मधुकूल यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पी। सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषा भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। कालो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुये। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और है श्रोता है
रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगत रण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नरहरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दस धाके आगर। बहुत काल बपुधारी के बहुत काल प्रणति जनन को पार दियो।
रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो, द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, स्वामी जी ने जीव मात्र के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया, सबके हृदय में सुदुर्लभा भक्ति प्रकट हो गई। आनंद और रस के लोग सागर हो गए। संसार का हर व्यक्ति सुख चाहता है, और सुख कैसा चाहता है जो नित्य हो और शाश्वत हो, कभी मिटने वाला ना हो। संसार के हर जीव की ख्वाहिश है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक उसे सुख चाहिए। सुख भी ऐसा नहीं जो मिट जाए, सुख ऐसा नहीं जो अनित्य हो। लेकिन फिर दिक्कत क्या है, उसे सुख क्यों नहीं मिलता है? उसका कारण है हम नित्य सुख तो चाहते हैं, शाश्वत सुख तो चाहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से हम चाहते हैं, जिन व्यक्तियों से हम चाहते हैं, वो अनित्य हैं और विनाशशील हैं। परिणाम क्या होता है कि हम हमेशा दुखी रहते हैं। ये भ्रम बिना महापुरुषों के अनुग्रह से नहीं दूर होता है। नित्य क्या है? आत्मा। नित्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा। नित्य क्या है? भगवान। यदि इनका आश्रय हमने तो नित्य सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा। लेकिन हम संसार के जड़ पदार्थों से, प्रकृति के पदार्थों से सुख चाहते हैं, और इसलिए भवाटवी में निरंतर भटकते रहते हैं। सुख की खोज में ये जीव अनादिकाल से लगा हुआ, अनादिकाल से, लेकिन सुख नहीं मिलता। इस भ्रम को गुरु रामानंदाचार्य जी ने दूर किया, और हमारे न जाने कितने लोग सुदुर्लभा भक्ति के अधिकारी बन गए। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक परम पूज्य स्वामी जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परम संत श्री गालवानंद जी की जिज्ञासा हुई, सामान्य लोगों को सुख, दुर्लभ भक्ति कैसे मिले? आचार्य ने अनुग्रह किया, 7 साधन से भक्ति प्रकट हो जाएगी। पहला, जीवन में संतोष हो, भगवान के भजन से कभी मन तृप्त ना हो, नहीं और करना है, और करना है, और करना है, और करना है। भगवान की सेवा से कभी संतुष्टि ना हो, नहीं और करना है, और करना है, और करना है। असंतोष। दूसरा, अभ्यास। रोज नियमित समय में ठाकुर जी की सेवा करें। रोज
नियमित समय ठाकुर जी का ध्यान करें और रोज ठाकुर जी के वियोग में रोएं। रोज हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघु तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। श्री ठाकुर जी के मिलन की तीव्र पिपासा हमारे हृदय में रोज हो। और हमारे तीसरा अध्ययन ने अब मन में कोई चाह ना हो, बस एक ही चाह हो, ये एक एक श्वास ठाकुर जी की रूप माधुरी में डूबी रहे, सब चाहे विदा हो जाए। मन ते सकल वासना भागी, मन ते केवल राम चरण लो लागी, चरण लो लागी, चरण लो लागी। कोई कामना ना हो, कोई चाह ना हो। जहां भी कामना होगी ना, वो कामना की पूर्ति कभी नहीं होती है, और वो कामना बाद में ताप उत्पन्न करता है। हमारी भक्ति को सुखा देती है कामना। इसे अपनी निजी कामना ना हो, अब तो जो कामना ठाकुर जी के संबंधित हो। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ मथुरा आए, भगवान ने कंस का वध किया है। नंद बाबा के पास आए, बोले बाबा तुम अभी जाओ, व्रत जाओ, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा। इतना सुनते नंद बाबा के प्राण सूख गए, कंठगत प्राण आ गए, ऐसा लगा कि प्राण छोड़ देंगे। तो कन्हैया बोले बाबा मैं जल्दी ही आऊंगा, मैं जल्दी ही आऊंगा। प्राण जो जाने वाले थे रुक गए। नंद बाबा ने सोचा कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी और कन्हैया मथुरा से चल करके आएगा और मुझे नहीं पाएगा तो उसे कितना कष्ट होगा। जाते ही नंद बाबा 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 करेगा, और जब मुझे नहीं पाएगा तो उसे कष्ट ना हो, इसलिए मुझे जीना है। मुझे जीने की अब कोई ख्वाहिश नहीं है, कृष्ण के विरह में अब मैं जीना नहीं, लेकिन कन्हैया को कष्ट ना हो। कन्हैया मथुरा से आए और वो बाबा बाबा बोले मैं नहीं मिलूंगा तो उसको कितना दुख होगा, इसलिए मुझे जीना है। नंद बाबा रथ में बैठ करके वापस ब्रज आए हैं। यशोदा जी ने रथ की आवाज सुनी तो दौड़ करके आई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। देखा रथ में कन्हैया नहीं है, पछाड़ मार के गिर पड़ी। कैसा वात्सल्य था, कैसा लगाव था।
ये सब ठाकुर के लिए जीते हैं, आपने देखो नहीं जीता है। इनकी अब कोई चाह ही नहीं है, केवल ठाकुर को प्रसन्न करना यही चाह है। 1 घंटे के बाद मूर्छा टूटी यशोदा जी की। यशोदा जी ने देखा कि नंद बाबा की आंखें बंद हैं, शरीर में कोई चेष्टा नहीं हो रही है, तो कंधा पकड़ के हिलाया। महल क्या हुआ, कहाँ है कन्हैया? अब उनको चेत आया कि मैं आ गया ब्रज से। देवी कन्हैया मथुरा में, कन्हैया मथुरा में, और कन्हैया को छोड़ करके तुम जीवित आ गए? यशोदा सामान्य स्त्री नहीं, महान पतिव्रता है, लेकिन ठाकुर के साथ लगाओ देखो आप। कन्हैया के बिना तुम जीवित आ गए। प्राणनाथ, मैंने राम कथा सुनी है कि राम जी का वनवास हुआ। राम का वनवास सुनते ही महाराज दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणयो पर हरो। महाराज दशरथ ने राम का वनगमन सुनकर के प्राण छोड़ दिया, और आप कन्हैया को छोड़कर के जीवित आ गए। नंद बाबा ने कहा, महर मेरी लाश ही आती। जब कन्हैया ने कहा कि बाबा तुम चलो, तो मेरे प्राण कंठगत आ गए थे, लेकिन कन्हैया ने कहा बाबा मैं जल्दी आऊँगा। तो मेरे प्राणों ने सोचा कि कन्हैया जब ब्रज आएगा तो उसे कष्ट ना हो, इससे प्राण शरीर में। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये ठाकुर के लिए जीते और ठाकुर के लिए मरते हैं। इनकी अपनी कोई चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है। श्री ठाकुर जी के लिए अदैन्य, कभी ठाकुर जी से कुछ चाहना नहीं। और चौथा, कल्याण। हो सके तो किसी का अपकार ना करें, इस मनुष्य शरीर से किसी को दुख ना दें। हो सके तो हम उसका उपकार करें, किसी ना किसी जीव को सुखी करने का प्रयास करें। गोरखपुर में गीता वाटिका में बहुत पहले पेड़ ही पेड़ थे, वृक्ष ही वृक्ष थे। पूज्य राधा बाबा की एक कुटिया बनी थी और थोड़ा सा भाई जी का बना था कक्ष, और चारों तरफ तो वहाँ सर्प भी रहते थे और भी रहते थे ऐसे विषैले। तो बाबा एक दिन रात्रि में कुटिया में जा रहे थे, तो छोटी सी पगडंडी में एक सर्प पड़ा था, लंबा सर्प। तो बाबा के मन में आया कि देखो ये रास्ते में पड़ा है और कोई देखेगा तो इसे मार देगा, तो किसी भी तरह से है ना रास्ते से अंदर चला जाए झाड़ियों में, इसमें कोई इसे कष्ट ना दे। तो बाबा ने एक छोटी सी लकड़ी ली और पूंछ से उसको झाड़ी के अंदर करने लग गए। अब उधर सर्प वो फन उठा के खड़ा हो गया। बाबा ने कहा महाराज चले जाओ, अंदर जाओ। परहित की भावना, परोपकार की भावना है हमारे द्वारा, किसी न किसी का परहित हो, परोपकार हो। और संसार में सबसे बड़ा परोपकार है किसी जीव को भगवान के चरणों में लगा देना। इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। अनंत काल से जीव दुखी है,
इससे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ठाकुर के चरणों में जुड़ता है वैसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। सो सुख धाम राम वस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, दायक विश्राम, दायक विश्राम। और पांचवा साधन बताया क्रिया। क्रिया का तात्पर्य स्वामी जयराम देव जी लिखते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा नित्य श्रवण करना, भक्तों के चरित्र नित्य श्रवण करना, और कथा श्रवण करने के बाद एकांत में बैठ के श्री ठाकुर जी के नामों का संकीर्तन करना, गुरु प्रदत्त मंत्र का नित्य जाप करना, और श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के हेतु स्तुति करना, पाठ करना, नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा करना, ये क्रिया है। हमारा समय एक एक क्षण बड़ा अमूल्य है, और जब पता चल गया कि जीवन बहुत थोड़ा है तो फिर लापरवाही नहीं करना चाहिए। समय को पूरी तरह से सदुपयोग करना चाहिए। एक पलड़े में आपकी एक श्वास रखी जाए और एक पलड़े में तीनों लोग की संपत्ति रखी जाए, तीनों लोगों की संपत्ति एक श्वास के बराबर नहीं है। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाहीं, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाहीं, सो श्वासा सीताराम नाम बिनु जाहीं, नाम बिनु जाहीं, नाम बिनु जाहीं। तो यहाँ तक आप कल श्रवण कर चुके थे। भगवान की कथा में कितना रस है। अनादिकाल से सनकादिक सुन रहे हैं, श्री हनुमान जी सुन रहे हैं, मृगांगनाएँ का प्राण है कथा। कागभूषुंडी जी 27 कल्प से कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा से किसी को तृप्ति नहीं हुई। सब कथा रस में डूबे हैं। और जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि ये कथा निश्चित प्रेम प्रदान करती है। प्रेम की माँ है कथा। जैसे माँ से पुत्र का प्रसव होता है, ऐसे कथा से प्रेम का प्रसव होता है। जे यह कथहि स्नेह समेता, जे यह कहीं हहीं सुन हहीं समझु सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमलु रहित सुमंगल भागी,
कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब 2 साधन और शेष हैं। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हैं। क्रिया विवेक विमोको निरंतर, क्रिया विवेक समुझ करिए धारिय और अंतर। ओरे अंतर ओरे अंतर। 6वां साधन है विवेक। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक स्वामी जयराम देव जी विवेक का अर्थ करते हैं अपने स्वरूप का ज्ञान, श्री ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान और संसार की नश्वरता का ज्ञान। विवेक मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूपा सहज स्वरूपा। हम जो दिखलाई पड़ रहे हैं कि हमारी आँख है, कान है, नाक है, ये शरीर है, दुबला है, पतला है, गोरा है, काला है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? नित्य, अविनाशी, शाश्वत। हम ठाकुर जी के ना, जैसे ठाकुर जी नित्य हैं, शाश्वत है, अविनाशी है, ऐसे हमारा स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख। उसका अनुभव हमें रोज हो, प्रतिदिन हो कि हम, हमारा जो नित्य स्वरूप है ये नहीं है। इससे हम रोज अलग हों, अपने दिव्य स्वरूप का चिंतन। इस शरीर से एक दिन अलग होना कि नहीं होना, अभ्यास करें अपन रोज। हमें शरीर नहीं है, हमारा शरीर दिव्य है जो न कभी मरता है, न काल के वश में होता है, शाश्वत है। उसका रोज अभ्यास करें, रोज। और जब रोज अभ्यास करेंगे ना तो एक दिन आपको स्पष्ट दिखलाई पड़ने लग जाएगा कि हमें शरीर नहीं है। ये शरीर तो माया के द्वारा निर्मित है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पंचु रचितो यह अधम शरीरा।
अधम शरीरा, अधम शरीरा। प्रकृति के 5 पदार्थों से, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 चीजों से बना हुआ है शरीर, नाशवान है, अधम है। हमें शरीर नहीं है। अपने स्वरूप का चिंतन नित्य करें, ऐसा गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं। माया के संसर्ग से हम अपने दिव्य शरीर को, अपने स्वरूप को भूल गए। पूज महाराज जी मथुरा दास जी महाराज सुनाते थे कि एक राजकुमार 5 वर्ष का छोटा सा अपने महल से निकला, बाहर खेलने लग गया। कोई नहीं था, बच्चे तो खेलते हैं। एक बंजारों का समूह निकला। बंजारे लोग जो छोटा छोटा सामान बेचते हैं ले जा करके गाँव में, तो उनका समूह होता 15-20 लोगों का। तो बंजारे लोग निकले तो एक बंजारी की दृष्टि पड़ी उस राजकुमार के ऊपर। बड़ा सुंदर राजकुमार, बड़ा सुंदर। उन्हें कोई है तो नहीं, चलो उठा के ले चलते। उन्हें गोदी में ले लिया। अब बच्चे तो सरल भोले होते हैं, और जल्दी जल्दी राजमहल से आगे निकल गए और जंगल में चले गए। वो बंजारी जंगल में चले गए। अब उन बंजारों के भी बच्चे थे कई, उन बच्चों के साथ रख दिया। बच्चे खेलने लगे, वो भी खेलने लगे राजकुमार है। और कुछ दिनों के बाद वो भूल ही गया, अपने माता को भूल गया, पिता को भूल गया, मैं राजकुमारी को भूल गया, मैं भी बन जा रहा हूँ। उसे ऐसा लगने लगा मैं भी बन जा रहा हूँ। तो उन बच्चों के जैसे नाम थे वैसे उसका भी नाम रख दिया गया। राजा ने देखा कि मेरे राजकुमार गायब हो गया, बड़ा दुखी हुआ, बड़ा पता लगाया, पता नहीं चला। संयोग से एक जोशी आए राजा के नगर में। बड़े जोशी, बड़े कुशल जोशी थे, बड़े विद्वान जोशी थे। राजा ने उनके चरणों में सिर रख के कहा, महाराज भगवान की कृपा से आप मेरे यहाँ आए हैं, मुझे राजकुमार का पता नहीं है, आप ज्योतिष विद्या से बताओ मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। तो उन्होंने ध्यान में देखा, जोशी ने अपनी गणित की और कहा तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन यहाँ से करीब 200 मील दूर है एक जंगल में, और जिन लोगों के साथ में वो बंजारे हैं। और सबसे दिक्कत की बात है कि राजकुमार तुम्हें भूल गया है, पहचानेगा ही नहीं हो। राजा चरण पकड़ लिया, महाराज कैसे भी करके मेरे बेटे को मिला दो। एक ही बेटा है, उत्तराधिकारी है राज्य का, मैं आपका पूरे जीवन ऋणी रहूंगा महाराज, मेरे बेटे को मिला दो, मेरे बेटे को मिला दो। ऋषि ने कहा इसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा, हमको वहां जाना पड़ेगा और उसको तुम्हारे बारे में याद दिलाना होगा, उसको अपने स्वरूप का बोध कराना होगा। तू ये नहीं है, तू राजकुमार है, और फिर हम तुम्हें सूचना देंगे, तुम आ जाना तो तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। जोशी से बड़ी प्रार्थना किया राजा ने, और जोशी जी वहां से चले, अपने ज्योतिष के आधार पर पहुंच गए। देखा जंगल में वो बालक बंजारों के साथ खेल रहा है, राजकुमार खेल रहा है। थोड़ा दूर खड़े हो गए। बच्चे खूब खेलते हैं, बच्चों का निर्मल हृदय होता है। संयोग ऐसा खेलते खेलते राजकुमार इन्हीं के पास से निकला। देखो भैया, सुनो 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 सुनो, जिस अपने पास बुला लिए। तुम कौन हो? बोले बंजारा। क्या नाम है? कलुआ। मुस्कुरा कर कहा नहीं नहीं, तुम कलुआ नहीं हो, तुम बंजारा नहीं हो। बोले क्यों, कैसे? अच्छा, बोले वो बच्चों को देखो, वो कैसे काले कलूटे हैं, कैसे उनका चेहरा, तुम अपने को देखो कितने सुंदर हो तुम। तुम बंजारी नहीं, तुम राजकुमार हो।
जोशी ने जैसे 2-3 बार कहा तो उसे स्मरण आने लगा, हाँ हाँ। उसने कहा फिर हमारे पिताजी कहाँ हैं? यदि हम राजकुमार हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं, तो हमारे पिताजी से मिला दो आप। अब वो राजकुमार को अपने स्वरूप का बोध हो गया ना, अब वो पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो गया। हमारी भी यही स्थिति है, माया रूपी बंजारे ने हमें हरण करके ले गई। हम हैं तो ठाकुर जी के संतान, ठाकुर जी के अंश हैं हम, दिव्य स्वरूप, लेकिन माया ने हमारा हरण कर लिया, जैसे उस राजकुमार का हरण कर लिया, और हम अपनी सब कुछ भूल गए कि हम ठाकुर जी के हैं क्या सब। अब इन्हीं दृश्यों को देखते हैं, हम समझते हैं यही सत्य है, यही सब कुछ है। सदगुरु देवरूपी जोशी आते हैं और वो आकर हमें बोध कराते हैं, नहीं 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 तुम ये नहीं हो, तुम तो ठाकुर जी के नित्य अभिन्न हो। तब इस जीव को लगती फिर ठाकुर जी कहाँ हैं, फिर वो व्याकुल होता है। तब ठाकुर जी को मिला करके सदगुरुदेव कृपा करते हैं। ऐसे ही जोशी जी ने बुलाया राजा को और राजकुमार को मिला दिया, राजकुमार चला गया। ये अपने स्वरूप का ज्ञान की स्मृति हम रोज करें। दूसरा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। भगवान कैसे है? हमेशा हमारा हित करते हैं भगवान। जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है जो हमें मंगल प्रदान करने वाली ना हो। हमारे अमंगल के लिए कोई जीवन में घटना ही नहीं घटित होती है, उसे समझें। कुछ भाई जी कहते थे श्रीमान साहब पोदार जी कि ठाकुर जी में एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते, कभी किसी का मंगल कर ही नहीं सकते, सबका हित चाहते हैं ठाकुर जी, सबका। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखो, यही समेत रघुपति समलेखो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। श्री ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान। हमारे सबसे नजदीक भगवान है। परिवार का कोई सदस्य हमारे नजदीक नहीं है सबसे, लेकिन हमें बोझ नहीं होने से हम अपने को असहाय समझ लगते हैं। कोई नहीं है, कोई ना 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 ना। भगवान एक क्षण के लिए हमें नहीं छोड़ते हैं, निरंतर निरंतर। हमारे वृंदावन में एक संत थे, बहुत भजन करते थे। किसी को नहीं सब अपने पास रखते थे, किसी को। उन्हें भक्तमाल कथा का सुनने का बड़ा शौक था। श्री बिहारी जी में रोज रात्रि में आते भक्तमाल कथा सुनने के लिए। उस जमाने में बत्ती बहुत जाती वृंदावन में, बहुत जाती। तो क्या करते, कुर्ते की एक जेब में माचिस रखते, एक में मोमबत्ती। कथा में सबसे पहले आते, वाली कथा की दलियां स्वयं बिछाते। जैसे बत्ती जाए तो मोमबत्ती तुरंत चालू कर देते। कथा सुनने के बाद सब चले जाते तो सब दलियां उठाते, सबसे बाद में जाते। बहुत भजन करते थे, बहुत भजन करते थे। तो एक बार
जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने हमको बुलाया किसी ब्रजवासी के द्वारा। तो हम उनके उस कुटिया में गए जहाँ वो रहते थे, तो क्या देखा, कुछ भी सामान नहीं, कुछ भी नहीं। एक चद्दर बिछाने वाली, एक चद्दर ओढ़ने वाली, बस। बाबा 1 महीने से कुछ नहीं खा पी रहे थे, केवल नींबू का पानी पीते बस। तो अपने मन में आया कि बाबा रात्रि में कैसे उठते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। तो बाबा से कहा, बाबा आपके पास एक विद्यार्थी भेज देते हैं, रात्रि में आपके समीप में रहेगा, कोई नहीं आपके पास, ऐसा कहा। बाबा लेटे थे, उठ के बैठ गए। बोले क्या कहा? हमारे पास राधा रानी है। जोर से बोले बालाजी, अभी तक वो आवाज गूंज रही कानों में, हमारे पास राधा रानी। ये एहसास हो कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में ठाकुर। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा राम सरस को नहीं, कोदार जग माही ऐसो, ऐसो कोदार जग माही, कोदार जग माही। भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो। और तीसरी बात कहते हैं गुरु रामदासाचार्य जी महाराज कि संसार की नश्वरता का ज्ञान हो। देखो, संसार की नश्वरता का ज्ञान नहीं होगा ना तो संसार में बड़ा प्रबल मोह हो जाएगा आपका। आपके लिए लगे कि हमको संसार छोड़ के कभी जाना ही नहीं है, तो एक एक चीज में आपकी आसक्ति हो जाएगी। युधिष्ठिर जी से यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी से यक्ष ने पूछा, बताइए संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा, अपनी आंखों के सामने रोज हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे, यही आश्चर्य है। रोज देखते हैं कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहते हम नहीं मरेंगे, ये आश्चर्य है। देखो आप, इससे क्या होगा? संसार की आसक्ति दृढ़ होती है। हम महसूस करें कि हमारा जीवन एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जाने मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है मार झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली, कुछ पता नहीं। अभी समाचार पत्रों में आया कि
किसी लड़की का विवाह होने वाला था और उसने वरमाला हाथ में लिया, जयमाला, और हाथ में उठाया, सामने पति खड़ा है, डाल नहीं पाई, हार्ट अटैक आया, मर गई। वो वरमाला हाथ में ले ली, उसकी मृत्यु हो गई। कैसा नश्वर ये शरीर है, संसार है, इसका हमें नित्य प्रति अनुभव करें हम। ये प्रवचन करने की चीज़ नहीं है, ये जीवन में जीने की चीज़ है। उससे क्या होगा कि संसार की आसक्ति कम हो जाएगी। विवेक, ये विवेक के अंतर्गत आता है। हमारे भक्तमाल में कथा है कि हरिराम व्यास जी ओरछा में रहते थे, तो इन्हें शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था, बड़ी बुद्धि इनकी तीव्र थी। तो इनके मन में आया कि हमारी ख्याति पूरे भारत में हो। तो उन्होंने कई सौ पंडित इकट्ठे किए और शास्त्रार्थ करने के लिए ओरछा से निकले। बैलगाड़ियों में बड़ी बड़ी पुस्तकें रखी और शास्त्रार्थ करने के लिए निकले। जगह जगह जाकर के ऐलान करते, घोषणा कराते, यदि किसी की हिम्मत है तो हमसे शास्त्रार्थ करे, नहीं तो हमें विजय पत्र लिख के दे। उनकी विद्वता को सुन करके लोग उनके सामने नहीं आते, विजय पत्र लिख करके दे देते। ऐसे पूरे भारत में कई जगह से विजय पत्र उन्होंने लिखवा लिए और अंत में विचार किया कि विद्वानों की नगरी काशी है, अंत में काशी चल करके वहाँ शास्त्रार्थ करूँगा और मैं भारत विश्व प्रसिद्ध महान विद्वान माना जाऊँगा। तो हरिराम व्यास जी अपने पंडितों को लेकर के कई गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में पुस्तकें रख करके काशी पहुँचे। गंगा के किनारे बड़ा भारी अपना तंबू लगाया, घोषणा कराई कि हमसे शास्त्रार्थ करो, नहीं तो विजय पत्र लिख करके दो। अब काशी के विद्वान ने सुना कि कई जगह शास्त्रार्थ करके आए हैं, सब जगह बिजी हुए हैं और ये काशी भगवान शंकर की भूमि है, तो अगर कहीं हमको हरा दिया तो बड़ा अपमान होगा, शंकर जी का अपमान होगा। तो कुछ लोगों ने कहा भाई शास्त्रार्थ करने के पहले शंकर जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं कि बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हारेंगे तो आप लोग कहेंगे शंकर जी की नगरी, शंकर जी हार गए, आप हमको उपाय बताओ क्या करना चाहिए। तो सब पंडित गए, रात्रि में मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने आकाशवाणी की, शंकर जी ने, कोई नहीं, तुम जाओ अपने घर में, हम जाएंगे। और भगवान शंकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और गंगा के किनारे जहाँ उनका तंबू था वहाँ पहुँचे। तो वहाँ बाहर कई लोग, द्वारपाल लोग बैठे थे जो जिनसे पूछ के अंदर जाना पड़ता था। शंकर जी ने कहा कि भाई हमको हरिराम व्यास जी से मिलना। बड़े बूढ़े बन के गए थे, 100 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र, दुबला पतला शरीर। तो हरिराम व्यास जी अंदर लेटे हुए चौकी में अपनी प्रशंसा सुन रहे थे। लोग वाक्चाटुकार होते ही, रात में उनका यही काम है खूब प्रशंसा करना। प्रशंसा कर रहे तो सोए थे नहीं। तो उस द्वारपाल ने कहा महाराज कोई वृद्ध ब्राह्मण आपसे 2 मिनट मिलना चाहता। हाँ भेजो भेजो, कौन है भेजो। शंकर जी अंदर गए, लेटे लेटे बोले बोलो कैसे आए, क्या काम है। शंकर जी ने कहा महाराज मेरे 1-2 प्रश्न है, यदि आप कृपा करें तो मैं कहूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। शास्त्रों को क्यों पढ़ा जाता है? हम लोग इतने शास्त्र पढ़ते हैं, इसका क्या फल है? हरिराम व्यास जी ने कहा देखो भाई, शास्त्र पढ़ने का फल है कि उसे विवेक उत्पन्न हो जाता है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु श्रम फल किए पढ़े अरु पाए, श्रम फल किए। विद्या का फल है विवेक, हरिराम व्यास जी ने कहा। तो शंकर जी ने पूछा विवेक किसे कहते हैं?
हरिराम व्यास जी कहते ने कहा तुम काशी में रहते इतना भी तुम्हें नहीं पता विवेक किससे कहते हैं? सत्य असत्य के ज्ञान का नाम विवेक है। कौन सी चीज़ हमें संग्रह करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें छोड़नी चाहिए, ये जो निर्णय लेती है बुद्धि, उसी का नाम विवेक है। शंकर जी पूछा महाराज एक बात और बताओ, सत्य क्या है और असत्य क्या है? हरिराम व्यास जी का इतना भी नहीं जानते। सत्य ईश्वर है, असत संसार है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं सत हरि भजन, सत हरि जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत सब सपना, जब ये बात हरिराम व्यास जी ने कही तो भगवान शंकर आवेश में बोले हरिराम जी तो क्या आपने सत्य को स्वीकार किया? आप कहते हैं कि सत्य हरि का भजन है, तुमने भजन किया? तुम तो असत में लगे हो, संसार में मेरी प्रतिष्ठा हो, बड़ा मेरा नाम हो, इसमें लगे हो। महाराज स्वरूप का ज्ञान हो गया उनको। उसी समय सब कुछ छोड़ करके और श्री राम वृंदावन आ गए हरिराम व्यास जी, और पूरा जीवन श्री ठाकुर जी के भजन। अपने बारे में लिखते हैं हरिराम व्यास जी, आहा सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत रहो श्री गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, नारद सुख मुनि गायो, नारद सुख मुनि गायो, नारद सुख मुनि गायो। आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं, दुर्लभ भक्ति प्रकट हो उसके लिए हमें छठवीं सीढ़ी विवेक प्राप्त करना होगा, और अंतिम सीढ़ी है विमोक। अंतिम साधन है विमोक। समय की सीमा में ये साधन आप कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम।